क्लास 10th जो कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो मतलब कि इस चैप्टर से मतलब कि आपको चैप्टर का अगर बात करते हैं तो यहाँ लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इस चैप्टर से मतलब कि 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस से जो चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है ये 2023 में इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि अगर जितने 2023 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से पूर्वक मतलब देख लीजिएगा कि ये 25 में आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन क्या होने वाला है ये देख लेते हैं एक बार। तो एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है तमिलनाडु, डी में दिया है बिहार, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो भाई ये राजस्थान से हुई थी, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1952, बी में दिया 1999, सी में दिया 2000, डी में दिया 2004, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है, तो भाई 1999 में, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मतलब कैसा, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि ए में दिया है मजबूत, बी में दिया है ढीली, सी में दिया है कठोर, डी में दिया है अति मजबूत, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मतलब कैसे, मतलब कि ढीली, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पाकिस्तान, बी में दिया है भारत, सी में दिया है बांग्लादेश, डी में दिया है ब्रिटेन, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो भाई ब्रिटेन में, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक है, मतलब कितना परसेंट, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 10%, बी में दिया है 15%, सी में दिया है 33%, डी में दिया है 50%। तो भाई यहाँ 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो भाई 10%, सिर्फ कितना था 10%, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, मतलब क्या चीज से, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पर्यावरण, बी में दिया है शिक्षा, सी में दिया है भ्रमण, उसके बाद डी में दिया है उर्वरक, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो भाई ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बिहार, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है केरल, डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी, तो भाई ए राजस्थान से, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, तो भाई यहाँ किस वर्ष लागू किया गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 2005, बी में दिया है 2006, सी में दिया है 2007, डी में दिया है 2010, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, तो भाई ये 2005 में लागू किया गया था, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बिहार, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है आंध्र प्रदेश, डी में दिया है तमिलनाडु, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, तो भाई ये आंध्र प्रदेश, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भाई 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ये महिला की बात की जा रही है, तो यहाँ ए में दिया है म्यांमार, बी में दिया है नेपाल, सी में दिया है लंका, डी में दिया है बोलीविया, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है, तो भाई ये म्यांमार की है, जो कि ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राजग, उसके बाद बी में दिया है राजद, उसके बाद सी में दिया संपर्क, उसके बाद डी में दिया है कोई नहीं। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है संपर्क, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है, मतलब कितनी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 3, बी में दिया है 6, उसके बाद सी में दिया है 9, डी में दिया है 12। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है 6, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है, मतलब कितनी, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 21, बी में दिया है 33, सी में दिया है 43, डी में दिया है 51, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है 43, मतलब 43, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई, तो जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1970, बी में दिया 1980, सी में दिया 1996, उसके बाद डी में
दिया है 2000, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई, तो भाई 1996 में आई थी, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है मतलब क्या चीज, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है साइकिल, बी में दिया है हाथी, सी में दिया है कमल, डी में दिया है पंजा, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भाई कमल, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1975, बी में दिया 1980, सी में दिया 1985, डी में दिया 1990। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो भाई 1985 में लागू हुआ था, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है मतलब कैसा, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है एक दलीय, बी में दिया द्विदलीय, उसके बाद सी में दिया पंचदलीय, उसके बाद डी में दिया है बहुदलीय, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है बहुदलीय, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 5, डी में दिया है अनेक, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो भाई कम से कम 2 होनी चाहिए, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला, ठीक है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया इंग्लैंड, बी में दिया श्रीलंका, सी में दिया फ्रांस, डी में दिया भारत, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला है, तो भाई वो मिला है भारत से, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 2004 ईस्वी में, बी में दिया 2005 ईस्वी में, सी में दिया 2006 ईस्वी में, डी में दिया है 2007 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो भाई 2005 ईस्वी में, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ मतलब कब हुआ था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1885 में, बी में दिया है 1895 में, सी में दिया है 1905 में, उसके बाद डी में दिया है 1925 में, ठीक है। तो भाई पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तो भाई ये 1885 में हुआ था, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं भाई कौन थे, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अटल बिहारी वाजपेयी, बी में दिया है श्याम प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद सी में दिया लाल कृष्ण अडवाणी, उसके बाद डी में दिया है मुरली मनोहर जोशी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं तो लाल कृष्ण अडवाणी, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ मतलब कब हुआ था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 2003 में, बी में दिया 2009 में, उसके बाद सी में दिया 2005 में, उसके बाद डी में दिया 2007 में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो भाई ये 2009 में संपन्न हुआ था, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है मतलब कौन, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है भारतीय जनता पार्टी, बी में दिया है समाजवादी पार्टी, उसके बाद सी में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद डी में दिया है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है, तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखें, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं मतलब क्या, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सैनिक तंत्र, बी में दिया है समयावादी तंत्र, उसके बाद सी में दिया है राजतंत्र, उसके बाद डी में दिया है लोकतंत्र, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं मतलब क्या, लोकतंत्र, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।